नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार SSC एग्ज़ाम के लिए आज से हम द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 के मॉडल प्रैक्टिस सेट के GK GS के 75 प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों, इससे पहले मैंने बिहार SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन वीडियो दे चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। साथियों, इसके पहले मैं जिस प्रैक्टिस बुक से मॉडल सेट करवा रहा था उसमें प्रश्नों का स्तर कुछ खास नहीं था, इसलिए मैं अब द प्लेटफॉर्म, जिसे मैं अपने समझ से बेस्ट मॉडल प्रैक्टिस बुक मानता हूं, उससे कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, आज का पहला मॉडल सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क, सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? भारतीय नागरिक को यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार दिया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, रंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इनमें से कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें से एशिया के 3 देश हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, और दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। बाकी 7 देश अफ्रीका से हैं, जिनमें से युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य और साओ टोम प्रिंसिप है। एक प्रश्न यहाँ पे यह भी ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? वो है कांगो जायरे नदी, जो कि अफ्रीका में कांगो गणराज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। वर्तमान में आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं, जिनमें से म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। तो इसमें से कौन नहीं है? बांग्लादेश। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। आंग सान सू की, जो कि LND की नेत्री हैं, वह किस देश से संबंध रखती हैं? आंग सान सू की, इनका संबंध म्यांमार से है। आंग सान सू की को 1991 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? एडमिरल कप का संबंध है नौका दौड़ से। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? डेविड बेकहम फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन है? इनमें से शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है ईरान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, ईरान इसका 9वां सदस्य है। SCO के कुल 9 सदस्यों में से भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और 9वां सदस्य ईरान है। अगला प्रश्न, व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाई आई एम अ हिंदू यह पुस्तक लिखा था शशि थरूर ने। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। ला पाज बोलीविया की राजधानी है। क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है और बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे।
इन्हें यह पुरस्कार 1991 में दिया गया था। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर कितनी होती है, यानी कि प्रति किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो कितना तापमान बढ़ेगा। यह बढ़ेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पृथ्वी के तल से 1 किलोमीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। इसे मीटर में अगर कहें, 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और अगर पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएं तो क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की कमी होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो इसलिए उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर प्रश्न रहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, वायसराय का पद समाप्त हो गया और फिर से गवर्नर जनरल का पद आ गया, जिस पर माउंटबेटन ही थे। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु थे सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव। सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उनके बाद गुरु की प्रथा खत्म हो गई और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है? सिंधु सभ्यता का स्थल सूर्यकोटदा गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? सिजदा प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। गयासुद्दीन बलबन सल्तनत काल के गुलाम वंश का शासक था। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की भी स्थापना की थी। कंडाली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कंडाली महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? इसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 में कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? इन्हें 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यही हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? इसका उत्तर होगा बहुराष्ट्रीय निगम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में। यह 1911 में भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में इसे तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इसका उत्तर होगा उधम सिंह। इस पर एक फिल्म भी बनी है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी थी। इस घटना से दुखी होकर ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है? अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
और इसकी दूसरी बैठक फिर हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.एस. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 ईस्वी में की गई थी। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक थे। मौलाना मजहरूल हक ने द मदरलैंड नामक समाचार पत्र निकाला था। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर का क्षेत्र में नेतृत्व किया था। प्रश्न में पूछा गया है पटना में, तो इसका उत्तर होगा पीर अली। पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने ही किया था। इस विद्रोह को पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने बलपूर्वक दबा दिया। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच हुआ था। यह समझौता तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार पर आधारित था। अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक लड़ा गया था। इस युद्ध की समाप्ति नानकिंग की संधि से हुई थी। मनात किस देश की नई मुद्रा है? मनात मुद्रा है अजरबैजान की। इसकी राजधानी है अंडोरा। नूसन तारा किस देश की नई राजधानी है? नूसन तारा इंडोनेशिया की नई राजधानी है। निम्न में से कौन से कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? भारत ने 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। ये कथन गलत है। भारत ने मालदीव को सहायता दी थी, लेकिन $100 मिलियन की, ना कि $4 बिलियन। दूसरा कथन है श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। यह कथन सही है। उत्तर होगा केवल 2। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? 2009-10 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया? यह किया गया था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया। सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक बिहार में कब लाया गया था? इसका उत्तर होगा 1999। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसका काल था 1951 से लेकर 1956 तक। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता सुरेंद्र कुमार डे को कहा जाता है। ये भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? यह समिति 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से संबंधित था। इसका गठन 1999 में किया गया था और इसी समिति की सिफारिश पर 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? इसका उत्तर होगा 15 दिन। सामान्य बैठक की सूचना देने की अवधि होती है 7 दिन और 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर बैठक बुलाने की अवधि होती है 15 दिन। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? जानुक हड्डी, जिसे कि पटेला कहते हैं, वह नहीं होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है, जो कि युवावस्था आते आते वह 206 हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? फूल का भाग है स्त्री केसर। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, यह कथन सत्य है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है,
यह कथन भी सत्य है। दोनों ही कथन सत्य हैं। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? सूर्य और चंद्रमा द्वारा जब पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचते हैं तो उससे बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। इसके विपरीत अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आपस में समकोण पर होती है तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्षारीय धातु हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, यह सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, यह भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण, यह भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये गलत है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसे हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? आलू का जो छिलका होता है वह पेरिडर्म होता है। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि इसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगें क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इन्हें ही अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? वर्तमान में हमारे वायुमंडल में CO2 का सांद्रण लगभग 390 ppm है। यक्स एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या है Z और परमाणु भार है A। यह आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण इससे उत्सर्जित होता है तो जो नया तत्व होगा वह किस समूह का होगा? एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। तो इस तरह यहाँ परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, Z-2 हो जाएगा। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से नया तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे की ओर जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति का है। यही कथन सत्य है। अपघटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इसमें ऊष्मा उत्प्रेरक है जिससे इसे ऊष्मा प्राप्त हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया यानी कि टूटने की क्रिया हुई है, एक यौगिक 2 अलग अलग यौगिक में बन गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका अपना राइबोसोम और DNA होता है। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वह क्या नहीं कर सकता? वह इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर सकता। मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? मेसनर प्रभाव संबंधित है अतिचालकों से, सुपर कंडक्टर से। जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। इस प्रभाव को ही मेसनर प्रभाव कहा जाता है। इसकी खोज जर्मन भौतिक वैज्ञानिक मेसनर ने की थी। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। कौन सा वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होता है, इसलिए यदि मूल वायरस को हटा भी दिया जाए तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है? यह होता है रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस को हटा भी दिया जाए तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। यह पदार्थ क्या होता है? यह होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्न में कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? यह सुविधा प्रदान करता है कॉर्निया। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है किसे?
भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम अपने शरीर में संचित ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। साथियों, इस मॉडल सेट में जीके जीएस के इतने ही प्रश्न थे। हमने सभी 75 जीके जीएस के प्रश्नों को देखा। साथियों, जिन प्रश्नों का उत्तर मैंने कमेंट करने कहा है, आप उसका उत्तर ज़रूर कमेंट करें और साथ ही वीडियो का फीडबैक भी आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले सेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।